जब सम्राट के खास हिजड़े ने उस छोटे भिखारी पर एक नजर डाली तो वो घबरा गया और तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। वो लड़का हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जबकि उस औरत को तुरंत वो बात याद आ गई जो 6 साल पहले हुई थी। पहले वो औरत सम्राट के महल में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। एक दिन करीब 20 साल का एक नशे में धुत लड़का उसे एक कमरे में ले गया। यहीं से उनकी किस्मतें टकराईं। अगले दिन सुबह वो औरत चुपचाप महल से भाग गई। उसे नहीं पता था कि वो लड़का कौन था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर ये बात सामने आई तो उसे सख्त सजा मिलती। जब सम्राट की नींद खुली वो औरत बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ समय बाद उसने सम्राट के 2 बच्चों को जन्म दिया और महल से दूर बहुत मुश्किल जिंदगी जी। उधर सम्राट ने इन 6 सालों में किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं ली। उसकी माँ महारानी ड्वेरियर हर दिन और ज्यादा परेशान रहने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सम्राट उस औरत को कभी भूल ही नहीं पाया था जो उससे 10 साल बड़ी थी। उसे उसका चेहरा अब भी याद था, लेकिन वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन ड्वेरियर की चिंता देखकर महल के मैनेजर ने आइडिया दिया कि 100 बच्चों को महल बुलाया जाए ताकि सम्राट का ध्यान बंटे और शायद उसमें बाप बनने की भावना जागे। ड्वेरियर को ये प्लान पसंद आया और उसने हिजड़े को ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने को कहा। हिजड़ा, जिसने सम्राट को बचपन से देखा था, उसने बच्चों के बीच एक गंदे से लड़के को देखा जिसकी शक्ल सम्राट से बिल्कुल मिलती थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना या झटका लगा हो और वो डर से घुटनों पर गिर पड़ा। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों की शक्लें काफी मिलती हैं, तो उसने उस बच्चे को सम्राट और ड्वेरियर के सामने पेश करने का प्रपोजल दिया। फिर उस औरत को उसके दोनों बच्चों के साथ महल लाया गया। ड्वेरियर, जो सब बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, अचानक उस छोटी लड़की को देखकर ठिठक गई। उसे उसमें कुछ जाना पहचाना सा फील हुआ। उसे वो छोटी लड़की बहुत प्यारी लगी। जैसे ही वो औरत कुछ बोलने वाली थी, उसकी अपनी बहन ने सबके सामने उसे बदचलन कह दिया, ये कहते हुए कि उसने शादी के बाहर बच्चे पैदा किए हैं। ड्वेरियर गुस्से से भर गई और उसे लगा कि इस औरत ने इस रॉयल पार्टी की इंसल्ट की है, इसलिए वो वहीं सजा देना चाहती थी। ये सब देखकर लड़का, जो उसकी माँ का बेटा था, गुस्से में पागल हो गया। उसने एक गार्ड का हाथ काट लिया और सीधे मेन हॉल में भाग गया। वहां जाकर उसने ड्वेरियर पर जुल्म का इल्जाम लगाया और बोला कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। सब लोग शॉक में थे। एक नौकर उसे सजा देना चाहता था क्योंकि उसने शाही खानदान की बेइज्जती की थी, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने कामली कहा कि उसकी एज सिर्फ 5 साल है और कानून के हिसाब से 7 साल से छोटे बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती। फिर उसने ड्वेरियर से कहा कि उसे सही और गलत में फर्क करना चाहिए। ड्वेरियर बहुत गुस्से में थी, लेकिन लड़के की बातों में कोई गलती नहीं थी। लड़के ने कहा कि वो हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी समाज की सेवा नहीं कर पाएगा। उसकी मैच्योरिटी देखकर ड्वेरियर चुप हो गई, लेकिन कुछ दरबारी बोले कि ये लड़का बैडली बिहेव्ड है और नौकरों ने कहा कि इसे सजा मिलनी चाहिए। तभी ड्वेरियर ने कहा कि जब कोई बच्चा बिना बाप के बड़ा होता है तो उसका ऐसा बिहेवियर होना एक्सपेक्टेड है। ये बात सुनकर लड़के को गहरी चोट लगी और उसने ड्वेरियर को चुप रहने को कह दिया। उसकी माँ डर गई और जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन जैसे ही एक नौकर उसे मारने के लिए बढ़ा, औरत बीच में आ गई और खुद पर वार झेल लिया। ड्वेरियर से हाथ जोड़कर बोली कि उसके बेटे को छोड़ दे और सजा उसे दे। जब माहौल और बिगड़ने लगा, लड़के ने ड्वेरियर को निकम्मा और जनता के ट्रस्ट के लायक नहीं कहा। ये सुनकर सब शॉक्ड थे, यहाँ तक कि ड्वेरियर भी। तभी उसके दिमाग में आया कि ये लड़का सम्राट से बहुत मिलता जुलता है। उसी टाइम सम्राट हॉल में एंट्री करता है। औरत ने धीरे से सिर उठाया, उनकी नजरें मिली और सम्राट ने तुरंत पहचान लिया। ये वही औरत थी जिसे वो पिछले 6 सालों से डेस्परेट ढूंढ रहा था।